अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपले। इस समय आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के प्रेम प्लाजा होटल से, जहां पर आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थोड़ी ही देर में यहां पर पहुंचने वाले और करनाल के सांसद संजय भाटिया, सबसे पहले उनसे जान लेते। सर, आज जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या कुछ एजेंडे थे? एक निंदा प्रस्ताव भी पास किया। 2 सत्रों में हमारी बैठक है। अभी भोजन से पहले का सत्र पूर्ण हो चुका है। भोजन के बाद के सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं और मैं उसके अंदर जो केंद्र सरकार ने फैसले पिछले 7 साल में किए वो विषय लेने वाला हूँ। और अभी जो भोजन से पहले का सत्र था, इसमें किसानों के जो कृषि कानून है उनके ऊपर विषय पे चर्चा हुई। जो संगठनात्मक कोरोना के ड्यूरिंग कोरोना जितने भी कार्य मंडलों ने, बूथ कमेटी के और जितने ग्राम की टोलियों ने वो काम किए अलग अलग लेवल पर, वो सब ने जानकारी दी और एक निंदा प्रस्ताव भी उसके अंदर पास किया गया, जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं कि गुरनाम सिंह चड्ढूणी ने अभी जो माइग्रेटेड फैमिलीज़ हैं उनके लिए पाकिस्तानी शब्द बोला, तो उसमें यही कहना चाहते हैं कि छोटी मानसिकता, उसका निंदा प्रस्ताव पास किया। बड़ी छोटी मानसिकता है वो। देशभक्त कौम के लिए इस तरह के शब्द बोलना मैं समझता हूँ कि सभ्य समाज में उचित नहीं है। और गुरनाम सिंह चड्ढूणी जी के बारे में तो इतना ही कहा सकता है कि शायद अपना मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं, क्योंकि पिछले दिनों कोरोना वायरस को भी लेकर वो यही बोले थे कि ये कोई कोरोना वायरस नहीं है, ये 5G टावर्स के रेडिएशन के कारण ये हो रहा है। सारी मेडिकल साइंस को चैलेंज कर सकते हैं तो वो देशभक्तों को पाकिस्तानी भी बोल सकते हैं। सर, एक सवाल है करनाल की जनता की ओर से, जिस सवाल के लिए आपको रोका था। करनाल को सर स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और हर कोई भी आप मामला उठाकर देख लीजिए स्मार्ट सिटी का, हर एक मामले में भ्रष्टाचार हो रहा है। एक हाल ही में नमस्ते चौक का मामला था जहां पर बिना सीमेंट की ईंटें लगाई जा रही थी, कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती, किसी ठेकेदार को पकड़ा नहीं जाता और आरोप ये लग रहे हैं कि जितने भी ये ठेकेदार हैं सब पानीपत के आसपास के और आप ही के, यानी कहीं ना कहीं शहर, इस तरह के आरोप लगते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कार्रवाई अगर नहीं होगी तो आरोप तो लगेंगे ही। देखिए, मुझे नहीं पता कौन पानीपत का कंट्रैक्टर है और कौन कंट्रैक्टर काम करता है। मैंने कभी निगम के काम में दखल नहीं दिया और मुझे तो ध्यान में भी नहीं। आप अगर मेरे ध्यान में दिला रहे हैं तो मैं पता भी कर लेता हूँ कौन पानीपत के कंट्रैक्टर हैं। मैं पानीपत के अंदर भी दखल अंदाजी निगम के अंदर नहीं रखता, लेकिन अगर इस तरह की कोई बातचीत आ रही है तो मुझे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, मुद्दा मेन ये है। नहीं क्योंकि स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है वो नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 100 स्मार्ट सिटी उन्होंने बनाने थे और स्मार्ट सिटी के नाम पर घपले घोटाले इस तरह से हो रहे हैं, लेकिन हर बार अखबारों में छपता है, मीडिया में आता है, कार्रवाई के नाम पर कहते हैं जी कार्रवाई करेंगे। आज 14 दिन हो चुके, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। मुझे नहीं पता कौन से मामले को आपने उठाया है और कौन सी कंप्लेंट है। मुझे ईमानदारी से जानकारी ना, उपल जी आप व्यक्तिगत रूप से भी मुझे जानते हैं, मैं जिस सोच और विचार का व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आप जैसे स्मार्ट समिति की कमेटी है उनकी जल्द ही मीटिंग बुलाकर मैं डीसी साहब को बोलता हूँ कि उसमें जो मेंबर हैं, मैं हालांकि कभी उस बैठक के अंदर बैठा नहीं हूँ, लेकिन मैं बैठता हूँ। इस तरह के मामलों की अगर मुझे आप सूची दे दें तो मैं हर मामले की जांच भी करवा दूंगा और दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी हो। इस बात की आप चिंता ना करें। और जो आपने मुझे तो आज पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई पानीपत के ठेकेदार आए हुए हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। सीएम साहब भी आ रहे हैं सर कार्यक्रम में? हाँ जी, आ जा रहे हैं। तो ये थे करनाल के सांसद संजय भाटिया, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यानी कि भ्रष्टाचार के जो मामले वो उनके संज्ञान में नहीं है। करनाल बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा जी, उनसे एक बार बातचीत कर रहे थे। योगेंद्र जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज जिला कार्यकारिणी की बैठक है, पहले स्टेट की बैठक थी, क्या कुछ एजेंडे इसमें रखे गए हैं? निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया है। कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं, पहले वाले कार्यक्रमों से अधिक संख्या आज कार्यकर्ता। ऐसा है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसके 10 दिन के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है और उसके 10 दिन बाद जिला कार्यकारिणी की बैठक होती है और उसके 10 दिन बाद मंडल कार्यकारिणी की बैठक होती है। जो भी राष्ट्रीय स्तर पर जो काम किए जाते हैं, जो काम आगे के लिए, भविष्य के लिए करने होते हैं, वो सारा नीचे तक काम करना होता है। तो इसके जो समीक्षा बैठक होती है, अभी तक के क्या क्या काम हुए, किस मंडल में क्या काम हुए, जिले में ने क्या काम किए, किस मोर्चे ने क्या काम किए, उस सारी की जो समीक्षा बैठक एक होती है, उसमें संगठन को लेकर भी होती है, संगठन का विस्तार, संगठन का के बारे में सारी चर्चाएं खुलकर। एक सवाल है राणा जी, आप तो संगठन का विस्तार कर रहे हैं, पार्टी में लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पिछले काफ़ी लंबे समय से आपने देखा कि ना तो संगठन का विस्तार हुआ है, कार्यकर्ताओं के भी कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन हो चुका है। इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी जो अपोजिशन में है, लेकिन संगठन के नाम पर ना तो जिला अध्यक्ष है, ना कोई पार्टी के अंदर ऐसा व्यक्ति है जिसको लेकर ये कहा जा सके ये मजबूत विपक्ष के रूप में आपके सामने खड़ा है? देखिए आकर्षण जी, आप भली भांति मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक एक कार्यकर्ता नीचे तक जुड़ा है, वो संगठन के काम के प्रति समर्पित है। चाहे अब आपने देखा कोरोना के दौरान भी उन्हें राजनीति के साथ साथ सेवा के कार्य में, हालांकि करनाल की यदि मैं बात करूं, यहाँ और भी बहुत सी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं जिन्होंने सेवा के बहुत कार्य किए, लेकिन उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने भी सेवा के कार्य किए हैं। और जहां आप कांग्रेस के सवाल कर रहे हैं उनके संगठन के बारे में, उनके विस्तार के बारे में, अब ये तो आप यदि उनसे ज़्यादा जाकर पूछो तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे से बता पाए। आज मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं? जी आ रहे हैं, 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे को मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि जिले की कार्यकारिणी हो रही है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी कार्यकर्ताओं की इतनी चिंता करते हैं कि वो मुख्यमंत्री हमारा यहाँ आएंगे और कार्यकारिणी का उनका संबोधन करेंगे। एक तो सर किसानों का मुद्दा अभी सामने आया कि वो देश का झंडा लगा रहे थे, बीजेपी का झंडा उतार रहे थे, इसी में पुलिस ने कार्रवाई करते और उनको अरेस्ट कर लिया। ये क्या कुछ है? मुझे आकर्षण जी जानकारी नहीं है, ये आपसे ही आप ही बता रहे हैं, मुझे इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। एक आखिरी सवाल है सर, मुझे पता है कि आपको कुछ जल्दी है। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जो मेरे कार्यकर्ता मेरे आँख नाक और कान है, आपके सामने सोशल मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए जितने भी मुद्दे आते हैं, क्या ये मुद्दे सीएम साहब की नॉलेज में नहीं पहुंचते? क्योंकि अक्सर देखा गया है जितने भी मुद्दे उठाए जाते हैं उनमें से किसी के ऊपर भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में जनता ये सवाल उठाती है कि आखिर क्यों सीएम साहब के, आप सभी लोग प्रतिनिधि हैं एक किस्म से, अगर आप लोगों के होते हुए भी इतने मामले सामने आते लेकिन कार्रवाई किसी भी मामले में नहीं होती? देखिए, जो भी है, जो मामले आते हैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाता है, मुख्यमंत्री जो संज्ञान में लाने के बाद जो भी उन पर कार्रवाई बनती है कार्रवाई कराते हैं, और जो चाहे उसमें प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करनी होती है वो कराते हैं, और ये एक जांच का विषय है, उस हिसाब से। तो ये थे योगेंद्र राणा, और उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर कोई मामला उनके संज्ञान में आता है तो वो ज़रूर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उस मामले को डालते हैं ताकि कार्रवाई हो सके, लेकिन कार्रवाई कितनी होती है ये सभी आप लोग भी जानते हैं। और करनाल के जो सांसद हैं उन्होंने तो ये बात कही कि मुझे इन मामलों की किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है कि ऐसे भी कोई मामले करनाल में हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी की बैठक में मैं ज़रूर इन मामलों को बैठक लेकर डीसी महोदय के समक्ष इन मामलों के जाँच के लिए ज़रूर कहूँगा। लेकिन ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल ज़रूर है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बड़ा IT सेल है जो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है, IT सेल यानी कि अगर कंप्यूटर में, सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में किसी भी तरह की कोई जानकारी आती है तो वो सरकार तक, प्रशासन तक, पदाधिकारियों तक, सबके पास, जनता तक पहुंच जाती है। लेकिन आखिर क्यों ये सभी मुद्दे बीजेपी के जो नेता हैं उन तक नहीं पहुंच पाते, मुख्यमंत्री के संज्ञान तक क्यों नहीं आते, सांसद के संज्ञान तक क्यों नहीं आते, ये अपने आप में बड़े और गंभीर सवाल जरूर है जिसके जवाब जाहिर तौर पर जनता जानना जरूर चाहती थी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से ना तो सांसद महोदय ने खुलकर इस पर कुछ बात कही और ना ही इसके ऊपर जो करनाल के जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा उन्होंने कोई बात कही। ये बात जरूर कही कि जो भी संज्ञान में आते हैं वो हम आगे जरूर भेजते, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या होता है इसके ऊपर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण करनाल के रेलवे रोड से आप सभी के साथ लाइव, जहां पे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचने वाले हैं।